नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई वीडियो में। तो पिछले 2 दिन से हम जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ 2 चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में से पढ़ रहे हैं और इसको हमने हिस्सों में पढ़ा। अब इसके हम पूरे अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। तो इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने मानने से कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती। वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन ख्वाजा साहब की चलती तो निकलवाते ना। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं। तो एक बार क्या होता है कि बादशाह अकबर जो थे वो बीरबल को बहुत पसंद करते थे। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, तेज थी, जिसके कारण सब उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन बीरबल के अलावा अकबर के दरबार में बहुत सारे लोग थे। उनमें से एक व्यक्ति था ख्वाजा सरा। तो ख्वाजा सरा बीरबल को नीचा दिखाने की तरकीबें सोचता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि कुछ प्रश्न पूछे जाएं बीरबल से। अगर बीरबल उन प्रश्नों का जवाब देगा तो ठीक, अगर नहीं दे पाएगा तो हम उसको नीचा साबित कर देंगे। तो ख्वाजा साहब ने कुछ प्रश्न सोचे और उन प्रश्नों को सोचने के बाद उन्होंने इसका विचार किया कि बादशाह से ये प्रश्न पूछवाए जाएंगे और फिर बीरबल को नीचा दिखाया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें और उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। जो कलाई है वो खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके प्रश्नों के जवाब दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 प्रश्न लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे दुनिया को नाप लें और फीते से सारी दुनिया को नाप कर देख लें और फिर ये जान लें कि मेरी जो बात है वो गलत है। तो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया
कि आसमान में कितने तारे हैं। अब इसका उत्तर देखिए कैसे देते हैं। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई। बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और भेड़ मंगवाकर उसके भेड़ के शरीर में जितने बाल थे उतने ही तारे आसमान में हैं, ऐसा कहा। ख्वाजा साहब को संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो जब तीसरा सवाल अकबर ने किया कि संसार की आबादी कितनी है, क्योंकि वो 2 सवालों के जवाब बहुत सही तरीके से वो दे चुका था और तीसरे सवाल की तरफ बढ़ा, तो ख्वाजा साहब ने सोचा होगा कि इस प्रश्न का उत्तर तो अकबर नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर से अकबर ने वैसा ही चालाकी भरा जवाब देते हुए कहा कि जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती है बढ़ती है। संसार की आबादी पल पल पर घटती है बढ़ती है, क्योंकि हर पल लोगों का जो जीना है और मरना है वो लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के जवाब जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। और इतना ही कहना था कि ख्वाजा साहब से कुछ बोलते ना बना। तो वो 3 सवाल कौन से थे जो ख्वाजा साहब अकबर से पूछवाना चाहते थे कि अकबर बीरबल से पूछें। तो पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने कहा संसार का केंद्र यहीं है, हमारे सामने है। अगर ख्वाजा साहब चाहें तो पूरा धरती को नापकर ये केंद्र यहाँ पे जान सकते हैं। दूसरा सवाल कि आसमान में कितने तारे हैं? तो आसमान में कितने तारे हैं? पहला सवाल कि आसमान में कितने तारे हैं। तो उसके बाद दूसरे सवाल था ये कि आसमान में कितने तारे हैं। उसके बाद अकबर ने तीसरा सवाल जब किया कि संसार की आबादी कितनी है, तो उस पर बीरबल का जवाब ये रहा था कि जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती है बढ़ती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो इसके बाद बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के लिए ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए और तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब फिर से कुछ नहीं बोले। तो ऐसे बहुत सारे किस्से और कहानियाँ अकबर और बीरबल की मशहूर है, जिसमें कि अकबर बीरबल से सवाल पूछते हैं और बीरबल जो है उसका सही जवाब देता है। तो आपको अकबर और बीरबल के किस्से ज़रूर पढ़ने चाहिए और अकबर की बुद्धिमानी या बीरबल की बुद्धिमानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और बुद्धिमान बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। अगली बार हम प्रश्न उत्तरों के साथ मिलेंगे। अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और
पढ़ते लिखते रहिए।